जब हम पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो उसे वॉश डाउन करने के लिए हम साथ में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। लेकिन तब क्या कीजिएगा जब वो कंपनी जो इन ड्रिंक्स को बनाती है वही गले में अटक जाए। हम आज बात कर रहे हैं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की, वीबीएल की, जो बनाती है पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप, माउंटेन ड्यू एंड पेप्सी के बहुत सारे ड्रिंक्स। ये कंपनी ने जो हाई बनाया था वो 681 का बनाया था, अभी रेट चल रहा है 448। कुछ टाइम पहले इसका QIP आया था जो 565 में आया था। QIP का मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये FII और इस तरह के कुछ क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, जो पूरी जानकारी लेके बड़े अमाउंट में बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं। अब उन्होंने 565 में खरीदा और आज हमें 448 में अवेलेबल है, तो क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहिए या जिन्होंने ऑलरेडी खरीद रखा है उन्हें इन्वेस्टेड रहना चाहिए? आज हम यही डीप डाइव करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वरुण बेवरेजेस है क्या। वरुण बेवरेजेस पेप्सी के लिए काम करता है। पेप्सी का काम वो इतने अच्छे से संभालते हैं कि पेप्सी ने पूरा इंडिया के ऑपरेशन से उनके हाथ में दे दिए हैं। पेप्सी केवल उन्हें कॉन्सेंट्रेट प्रोवाइड करती है और मार्केटिंग देखती है, लेकिन बाकी का पूरा काम, प्लांट्स भी इनके खुद के हैं और 3-4 अभी नए प्लांट्स भी बना रहे हैं। तो प्रोडक्शन, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बॉटलिंग, रिटेलिंग, एवरीथिंग ये लोग करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। इसलिए पेप्सी ने इनको इंडिया के बाहर भी काम देना शुरू कर दिए हैं। तो अभी लेकिन रिसेंटली ये स्टॉक नीचे गया, तो क्यों गया वो हम समझेंगे आज। सबसे पहला रीज़न जो है वो ये है कि सेल्स जो है वो कम हुई है, क्योंकि इस बार समर कम गया है और समर का जो क्वार्टर होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वार्टर होता है इस कंपनी के लिए। तो इस बार क्योंकि समर्स ही हमारे यहाँ कम हुए हैं, सेल्स बहुत ड्रॉप हुई है, इस वजह से एक तो ये गिरा। और दूसरा जो बहुत ही बड़ा रीज़न है वो ये है कि रिलायंस ने कैंपा कोला को ख़रीदा है और इनके मार्केट शेयर पे सीधे अटैक किया है। अभी कोक का मार्केट शेयर 60% है, इनका करीब 36-37% के आसपास है और 14% जो है कैंपा कोला ने एक्वायर कर लिया है। और रिलायंस जैसे एग्रेसिव जाता है, प्राइस वॉर्स और ये सब देखे जा रहे हैं इसमें। रिलायंस ने जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में करीब 50% के प्राइस पे कैंपा कोला को लॉन्च किया है और वाटर में भी उन्होंने वाटर बॉटल भी निकाली है काफ़ी कम प्राइस पे, 15 रुपीज़ लीटर और सो अब हम पहले इनका जो है रेवेन्यू मिक्स देखते हैं। इनका जो रेवेन्यू है वो आता है करीब 74% कार्बोनेटेड ड्रिंक से, वरुण बेवरेजेस का 6% जूसेस से और 20% पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से। एक्वाफिना जो है ये पेप्सी का, उसको भी यही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं और जूसेस हैं उसमें तो ये हो सकता है कि यूज़र का एक प्रेफरेंस हो सकता है, इतनी जल्दी से शिफ्ट नहीं आएगा। लेकिन जो वाटर है 20% जो मार्केट शेयर आ रहा है वो तो बहुत आसानी से रिप्लेस हो सकता है। और रिलायंस ये कर रहा है कि रिलायंस ने प्राइस भी कट किए हैं, साथ में रिलायंस डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी मार्जिन एक्स्ट्रा दे रहा है। तो ऐसे में वो डेफिनेटली वाटर बॉटल्स को तो पुश कर ही सकते हैं, तो ये सेगमेंट तो डेंट हो ही सकता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक में ये हो सकता है कि यूज़र का टेस्ट और प्रेफरेंस रहते हैं, अगर वो जो ड्रिंक पीते हैं वो मोस्टली वही पीना प्रेफर करते हैं, पर कुछ एरियाज ऐसे हो सकते हैं प्राइस सेंसिटिव, तो उसका इफेक्ट देखना हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए कि कैंपा कोला लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। वरुण बेवरेजेस ने प्राइस कट करने का फिलहाल तो मना किया है। वो ये करेंगे कि उन्होंने कहा अपने डिस्ट्रीब्यूशन को वो और इफेक्टिव करेंगे। इसके अलावा जो नेगेटिव है वो ये है कि इनका एक ही क्लाइंट है पेप्सी को, हालांकि उस क्लाइंट के साथ इनके रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट स्टिल दैट कुड बी रिस्की। अब हम कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स भी देखेंगे। कंपनी में बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि एक्सीलेंट मैनेजमेंट है और कस्टमर का एक टेस्ट का प्रेफरेंस होता है, तो इतनी आसानी से लोग शिफ्ट नहीं होते हैं, तो वही देखने वाली चीज़ है। इसके अलावा इनका इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी चल रहा है। इनका जो 80% रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है और 20% बाहर से आता है, जिसको वो और एक्सपेंड कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, नेपाल, सभी जगह। तो ये 20% रेवेन्यू पे तो डेंट नहीं आ सकता है रिलायंस के आने से, लेकिन इसमें मार्जिन कम है, इसमें मार्जिन 15% है, जबकि इंडिया के ऑपरेशन से इनको जो मार्जिन होता है वो करीब 28% के आसपास होता है। इसके अलावा ये अपने इनके खुद के ब्रांड्स भी हैं जो इन्होंने लॉन्च किए। एक तो क्रीम बेल करके आइसक्रीम है, इसके अलावा रीबूस्ट एनर्जी ड्रिंक है, कू करके कार्बोनेटेड ड्रिंक है, रिफ्रेश, जीव, ये इन्होंने अपने ब्रांड्स पे भी जा रहे हैं, तो वहाँ से जो रेवेन्यू आएगा वो भी इनको स्ट्रेंथन करेगा। इसके अलावा ये मैन्युफैक्चरिंग में भी जा रहे हैं, पेप्सी के साथ मिलकर कुरकुरे पफ्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और बाहर भी इन्होंने मोरक्को और जिम्बाब्वे में भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। अपना खुद का वाटर बॉटल का ब्रांड भी एक्वा क्लियर है इनका, जो जिम्बाब्वे में ये प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी ऑल एंड ऑल बहुत अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, सारे वर्टिकल्स में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है।
और अगर हम इसके अलावा इनकी खुद की एक देवयानी इंटरनेशनल करके जो सिस्टर कंसर्न है, वहाँ उसमें पिज़्ज़ा हट, KFC, कोस्टा कॉफ़ी, ये सब ब्रांड्स आते हैं, तो वहाँ पे तो इन्हीं के ड्रिंक्स सर्व होंगे, तो वो वाला जो सेगमेंट है उसको भी अटैक नहीं कर सकता है रिलायंस। तो ये कुछ इनके स्ट्रेंथ्स हैं। इनके फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो VBL का जो PE है वो 52.9 चल रहा है, और एट अ टाइम ये 100 तक गया था, और एवरेज इसका जो है 60 के आसपास का है, और 93 जो है पूरे सेक्टर का जो है एवरेज है, PE 93। तो ये अभी अपने ओवरसोल्ड जोन में ये सस्ता मिल रहा है, अभी ये कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये कैंपा कोला ने सेंटिमेंट खराब कर दिया है, तो हो सकता है ये थोड़ा और लो प्राइस में भी हमको मिल सकता है। तो आने वाले समय में, और इसके अलावा VBL ने एक और काम किया है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया है। इन्होंने 55% स्टेक लिया है बॉटलिंग वाली कंपनी में, जहाँ पैट बॉटल्स और ये सब बनती है, और ग्रीन एनर्जी के लिए भी काम कर रहे हैं, क्योंकि रिसाइकल्ड बॉटल्स और ये सब यूज़ कर रहे हैं। सो ये सारे प्लस भी आपको मैंने बताए हैं, सारे माइनस भी मैंने आपको बताए हैं। ओवरऑल हमें ये देखना पड़ेगा समय के साथ साथ कि एक तो कैंपा कोला का टेस्ट लोग एक्वायर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, इनका इंटरनेशनल मार्केट्स में इनको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो ये दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपको अगर एनालिसिस अच्छा लगा है तो लाइक करिए। अगर आप VBL बाय करेंगे या आपने बाय कर रखा तो किस प्राइस पे, वो कमेंट करिए। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई कंपनी को एनालाइज करें, कोई बिजनेस को एनालाइज करें, तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।